इजराइल हमास की जंग के 8वें दिन लड़ाई तेज हो चुकी है। इजराइल ने गाजा पर जमीन से हमले शुरू किए हैं और इसी बीच इजरायली टैंक गाजा में इलाकों में घुस चुके हैं। हमास के ठिकानों पर आज एंटी टैंक मिसाइलें भी दागी गई हैं और गाजा को लेकर इजराइल का अल्टीमेटम का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इजराइल ने कल 24 घंटे में गाजा पट्टी खाली करने का अल्टीमेटम दिया था और यूएन से बयान जारी करके 24 घंटे में गाजा खाली करना नामुमकिन बताया गया था। ये 6 तस्वीरें। तो गाजा पट्टी में गरजे हैं टैंक्स। हमास पर रॉकेट से अटैक हुआ है। लेबनान बॉर्डर तक भी जंग है और गाजा में 1503 लोगों की अब तक 1530 लोगों की जान बताई जा रही है कि जा चुकी है। गाजा में इंटरनेट सेवा भी बंद है, पेट्रोल की भी किल्लत है और इसी बीच विदेशी पत्रकार की भी मौत की खबर है। आइए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आप सभी तक कुछ जानकारी पहुंचा देते हैं। गाजा में तबाही का दौर लगातार जारी है। कुल आबादी कितनी है? 20 लाख। जो एक एरिया है सिर्फ वहां पर 20 लाख आबादी, सबसे डेंसिटी है, सबसे ज्यादा घनी आबादी है। प्रभावित लोग कितने हैं? 11 लाख। मतलब 20 लाख में से 11 लाख, 9 लाख को छोड़ दीजिए, 11 लाख बहुत बड़ी आबादी होती है और सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कई शहरों में इजराइल के टैंक्स तैयार हैं जो बताए जा रहे हैं कि कभी भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि हर 30 सेकंड में मान लीजिए कि एक मिसाइल अटैक हो जाता है। टैंकों से इजराइल ने की है गोलाबारी। गोली की बात खत्म, अब सिर्फ गोले ही बरस रहे हैं, जमीन से हो या फिर हवा से। गाजा सीमा पर बख्तरबंद गाड़ियां पूरी तरह से तैयार हैं जो कि इजराइल की हैं और उनकी संख्या हजारों में है। हर तरफ से गाजा पट्टी को घेर लिया गया है इजरायली फोर्सेस की तरफ से। बस एक आदेश, कुछ जगह गाजा पट्टी में घुसी है इजरायली सेना, यह भी जानकारी जो सुबह से आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो हमास से बंधकों को छुड़ाने की भी कोशिश है और अब आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, आप देखिए। गाजा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। अब जमीन के रास्ते हमले की तैयारी। बौखलाया इजराइल सीधी जंग को तैयार। गाजा पर मरकावा टैंक गोली बरसाने लगा। आसमान से विमान, जमीन से टैंकों का हमला। इजराइल ने अपनी उस चेतावनी पर अमल करना शुरू कर दिया है जिसमें उसने कहा था कि अब गाजा पर सीधा और जमीनी हमला होगा। गाजा में महापलायन के बीच इजराइल ने गाजा पर छिटपुट जमीनी हमले करना शुरू कर दिया है। कुछ इलाकों में इजरायली सेना ने हमास आतंकियों की तलाश में छापे मारे हैं, लेकिन अब टैंकों के जरिए बड़े हमले की तैयारी है। आज तक की टीमें इजराइल और गाजा के बेहद करीब तैनात हैं। देखिए गाजा के पास कैसे इजराइल ने टैंकों की तैनाती कर दी है। बड़े पैमाने पर जमीनी हमलों से पहले इजराइल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। टैंक गरजने लगे हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। इजराइल के सबसे शक्तिशाली टैंक गाजा पर बम बरसा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, हो सकता है कि टैंक सीधे गाजा पट्टी इलाके में घुस जाएं। गाजा सीमा के पास मेंटुला कस्बे में देखिए कैसे इजराइल के टैंकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। टैंक गाजा सीमा के पास जा रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि इजराइल के इरादे काफी खतरनाक हैं। उधर हमास का गाजा हेड ये कहते हुए दिख रहा है कि इजराइल अगर गाजा पर जमीनी हमला करेगा तो उनको गोलियों और जवाबी हमले मिलेंगे। हम गाजा पर कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अपने खतरनाक इरादे जता दिए हैं। इजराइल के हमले से फिलिस्तीन सहम गया है। फिलिस्तीन ने कहा है कि गाजा में नरसंहार हो रहा है। सुनिए फिलिस्तीन के पीएम की जुबानी क्या हाल है गाजा में। गाजा पर दोहरे हमले हो रहे हैं। आसमान से लड़ाकू विमान गोले बरसा रहे हैं। एंटी टैंक मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। ये रात की तस्वीरें हैं। रात भर रह रहकर गाजा का आसमान रॉकेट और मिसाइलों की आवाज से गूंजता रहा। इस बीच गाजा से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। देखिए किस तरह गाजा जल्दी से जल्दी छोड़ने की होड़ मची है।
लोग सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। इजरायल ने गाजा खाली करने का अल्टीमेटम दे रखा है। गाजा के अस्पताल के बाहर लाशों का ढेर लगा है। ये तस्वीर गाजा की हालत बयां कर रही है। यूएन ने कहा है कि गाजा को खाली करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इजरायल ने जमीनी हमलों की तैयारी कर ली है। गाजा खाली करने की चेतावनी पर इजरायल अड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की गुजारिश को भी उसने नजरअंदाज कर दिया है। अगर गाजा में आमने सामने की लड़ाई होती है। आशुतोष, गाजा आज तक। आप सभी को लिए चलेंगे लेबनान और इजराइल। इजराइल से तेल अवीव से आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जबकि लेबनान से अशरफ वानी जुड़ चुके हैं। दोनों ही नजर आ रहे हैं। आशुतोष, पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या भी हालात हैं? क्या ये जो टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनकी गर्जना अभी भी सुनी जा रही है या अभी फिलहाल शांति है? दक्षिणी इलाकों में चल तो रहा है आशुतोष, लेकिन समस्या ये है कि हमास की ओर से हमला अब सीधे इजराइल शहर में, टेल अवीव शहर में और बेन गुरियन एयरपोर्ट की ओर किया जा रहा है। जिस समय मैं बात कर रहा हूं, अब से 11:33 स्थानीय टाइम, अब से ठीक 4 मिनट पहले हम जहां पीछे खड़े हैं, ठीक ऊपर से रॉकेट अचानक आया, सायरन सुनाई दिया, सारी गाड़ियां जहां की तहां रुक गई। और तब तक जो आर्या एयर डिफेंस सिस्टम है, आंख के सामने से ऐसा लग रहा था कि इसने दिवाली का रॉकेट छोड़ा हुआ। आंख के सामने से बड़ा सा रॉकेट एक निकलता है तेज गति से और उसे हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देता है। लगभग 1.5 मिनट के लिए हम सबको एक जगह, जो फ्लाईओवर है, ब्रिज, उसके नीचे ही रुकना पड़ा। आप समझिए कि अब जो हमास का टारगेट है दक्षिण के साथ साथ, बीती रात में जो एयर डिफेंस अलर्ट सिस्टम कह रहा है कि 4 से 5 बाज टेल अवीव उसके आसपास के इलाकों में जो है इस तरह के अननोन क्राफ्ट देखे गए हैं। तो एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि हमला एक हमास पर जो है गाजा पट्टी पर इजराइल कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ा हमला जो है उसकी ओर से वो अब शहरों को टारगेट कर रहा है, खासकर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर और उसके साथ साथ टेल अवीव, जो कि बिजनेस कैपिटल है इजराइल का। बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। अब जरा लेबनान में क्या हालात है उसको भी समझ लेते हैं। वहां से अशरफ वानी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या हालात हैं इजराइल और लेबनान के बीच? क्योंकि हिजबुल्लाह की वजह से और तनाव बढ़ा हुआ है, उधर पत्रकार की भी जान जा चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल निकला है, लेकिन हालात क्या हैं अभी? आशुतोष, मैं दक्षिणी जो सीमा है लेबनान की, वहां पर हूं। आप मुझे देख सकते हो, मैं गाड़ी में हूं, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हों, चाहे हिजबुल्लाह हो, उनकी तरफ से कहीं पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि कल शाम को इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान की सीमा में हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया। उसके साथ साथ एक पत्रकारों की गाड़ी को सीधे बम से उड़ाया गया, जिसमें जो पत्रकार बैठा हुआ था उसकी मौत वहीं पर हुई, जबकि जो बाहर कवर कर रहे थे उस सीमा के हालात को, उनको चोटें आई, जिनमें से 2 पत्रकारों की गंभीर चोटें हैं। उन्हें हमने अस्पताल में देखा, वो मौत और जिंदगी की कश्म है। लेकिन तनाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब ईरान ने खुले तौर पर कह दिया है कि अगर गाजा के भीतर इस्राएली सेना घुसती है तो कई जगहों पर जो है ये युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ईरान का सीधा इशारा था कि जो उनकी मलेशिया है हिजबुल्लाह, वो दक्षिणी लेबनान से इस्राइल पर हमले करेंगे। हम आज उस इलाके में जाएंगे जहां से संभावना जताई जा रही है कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के खिलाफ दूसरा फ्रंट खुल सकता है, क्योंकि कल जो पत्रकारों की हत्या हुई है और साथ ही साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उसके बाद ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह और दूसरे जो लड़ाकू संगठन यहाँ दक्षिणी लेबनान में हैं उनमें है। और माना जा रहा है कि सिर्फ अगर जो चेतावनी दी है ईरान ने कि अगर इजराइल की सेना गाजा के भीतर घुसती है जमीनी तौर पर या जमीन के तौर पर, या टैंक उसकी घुसते हैं, तो ये युद्ध जो है यहाँ पर भी शुरू हो सकता है। तो जाहिर है कि हालात काफी तनावपूर्ण है। रात भर दोनों ओर से, इजराइल और दक्षिणी लेबनान से, एक दूसरे की तरफ से हमले हुए। इजराइल जहां पर आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं पर हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल ने चारों तरफ से गाजा को घेर रखा है और बिजली पानी के बाद इंटरनेट भी काट दिया गया है। लाखों लोग गाजा छोड़कर भाग रहे हैं और यूएन ने भी माना है कि गाजा पट्टी में हालात विस्फोटक हो चले हैं। यूएन ने इजराइल को गाजा पट्टी खाली करने का अल्टीमेटम वापस लेने को कहा है, लेकिन इजराइल अड़ा हुआ है। गाजा में जमीनी जंग की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल के टैंक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल की सेना के कुछ दस्ते शुक्रवार की रात गाजा के इलाके में घुस गए हैं। गाजा की इजराइल ने पक्की घेराबंदी कर दी है। ये वो तमाम औजार हैं
जो इजराइल की आर्मी इस्तेमाल कर रही है। बिजली पानी तो पहले ही काट दिया गया था, अब आज से इजराइल ने गाजा पट्टी का इंटरनेट भी काट दिया है। दुनिया से गाजा पट्टी को अलग थलग कर दिया गया है। 11 लाख लोगों से उत्तरी गाजा के सारे शहर खाली करने को कहा गया है। इन सभी को साउथ गाजा में जाने को कहा गया है। अल्टीमेटम का वक्त अब खत्म हो रहा है। यूएन की बात भी इजराइल ने नहीं मानी है। गाजा से लोगों ने बड़े पैमाने पर भागना शुरू कर दिया है। लोग इतनी जल्दी में हैं कि जाम लगना शुरू हो गया है। गाजा की सड़कों पर गाड़ियों की कतार लग गई है। लोग जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाना चाहते हैं। उधर हमास है जो चाहता है कि लोग गाजा छोड़कर नहीं जाएं। हमास ने कहा कि लोग इजराइल की चेतावनी को नजरअंदाज करें। उन्हें गाजा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। गाजा के लाखों लोग असमंजस में हैं कि घर छोड़ें या नहीं। अस्पताल स्टाफ का कहना है कि वो मरीजों को छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा लगता है कि हमास खुद बचने के लिए लोगों को ढाल बनाना चाहता है। यूनाइटेड नेशंस हालात पर नजर रखे हुए है। उसकी नजर में हालात बेहद खतरनाक है। पूरे गाजा में बिजली पानी का संकट है। हमलों के बीच गाजा का क्या हाल हो गया है ये देखिए। पूरा गाजा शहर खंडहर हो गया है। दूर तक सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। दर्जनों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। मौत का सन्नाटा हर तरफ फैला है। गाजा का आज जो हाल है उसको देखते हुए अमेरिका को भी अब गाजा में मौतों पर चिंता जतानी पड़ी है। गाजा के हाल आज खराब है और इसके सुधरने की उम्मीद फिलहाल नहीं लगती है। गौरव सावंत और अशरफ वाणी के साथ आशुतोष, गाजा आज तक।